नमस्कार। उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। दिवाली और हनुमान जयंती के महत्व के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने उपभोक्ता मंच न्यूज चैनल के वरिष्ठ संपादक कमलेश कुमार राय से खास बातचीत के कुछ खास अंश पेश हैं। हाँ, स्वामी जी महाराज उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। मंगल। स्वामी जी, दीपावली का पर्व 2 दिन बाद है और आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। इन दोनों पर्वों पर धार्मिक दृष्टि से आप क्या मानते हैं? अश्विपासे शते पक्षे स्वाम भौम्याम स्वाति चतुर्दशी मेषलंजनी गर्भा स्वयं जाता हरः शिवा। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी भौम मंगलवार के दिन हनुमान जी का वायु पुराण के आधार पर जन्मदिन माना जाता है, जो स्वयं साक्षात शिव ही हनुमान जी के रूप में प्रादुर्भाव हुए हैं। हनुमान जी वैदिक देवता भी हैं, तांत्रिक देवता भी हैं, पौराणिक भी है और तुलसीदास के ग्रंथों के आधार पर चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में जिसका प्रभाव था वो आज भी है। कृतयुग में बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। कृतयुग में हनुमान जी ने सूर्य को भक्षण किया और तब इंद्र ने, राहु और केतु का आधार बनता है सूर्य और चंद्र का भक्षण, लेकिन हनुमान जी ने जब सूर्य का भक्षण किया, राहु गए शिकायत किया तो इंद्र ने हनुमान जी को वज्र का प्रहार किया और उन्होंने अपने पिता का स्मरण किया। वो कंदरा में ले जाकर हनुमान जी को स्थापित किया और वायु का संचार अवरुद्ध कर दिया। तब ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, इंद्र, यम आदि विभिन्न देवता आए और वायुदेव से प्रार्थना किया। उन्होंने कहा कोई स्थिति में नहीं है, राजा इंद्र रहने लायक नहीं है, बालक मान लीजिए गलती किया तो उस पर वज्र का प्रहार किया जब तक मेरा पुत्र को जीवन दान नहीं मिल जाता। और अंततः सब लोगों ने वरदान दिया कि हनुमान जी हम लोगों के अस्त्र से अजय होंगे। और तब फिर उन्होंने सांख्य के आधार पर ब्रह्मा ने मतलब 24 तत्वों का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी को पुनः जीवन दान मिला। वायुदेव ने 49 तरह का वायु, वैसे विज्ञान की दृष्टि से प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान 5 वायु का निरूपण है, लेकिन हनुमान जी वायु देवता के आधार पर चले। मरुत 49 तरह के वायु का वर्णन है जो सनातन हिंदू संस्कृति में ही है। हनुमान जी का जन्मदिन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए उपकारी हो। हनुमान जी के पूजन अर्चन से आदमी आरोग्य होता है, निरोग होता है, स्वास्थ्य और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता के रूप में है, जो जैसे कामना करता है। हनुमान जी का पूजन पंचोपचार, षोडशोपचार, हनुमत कवच का पाठ करने से आरोग्यता, शत्रुओं का भी नाश होता है। अगर बीमारी है तो बजरंग बाण या हनुमान चालीसा, सुंदर कांड भी विभिन्न तरह के उनके पूजन के क्रम में है। तुलसीदास ने जो प्राय चौपाई के माध्यम से हनुमान जी का वर्णन निरूपण किया, वाल्मीकि ने भी सुंदर कांड का निरूपण किया है। अगर अनेक तरह की व्याधि बीमारियां हैं तो 41 दिन अगर सुंदर कांड वाल्मीकि कृत पारायण कर दे तो उसमें भी आरोग्यता की, व्याधि बीमारियों का नष्ट होता है, आरोग्य स्वास्थ्य लाभ करता है जीव। तो हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के रूप में है। और अगर देखा जाए तो त्रेता में उन्होंने राम के संपूर्ण कार्यों को संपादित किया और द्वापर में अर्जुन के रथ के ध्वजा के रूप में थे। और कलयुग में लगभग 512 वर्ष पूर्व काशी में तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिया, चित्रकूट में दर्शन किया और एक तरह से तुलसीदास की रामायण तो तुलसी घाट में चोरों ने चोरी करना चाहा
तो राम लक्ष्मण ने उनकी रक्षा किया। विश्वनाथ के दरबार में उनका मानस रखा गया और बताते हैं संपूर्ण ग्रंथ उनके ऊपर रखे गए। सुबह जब उनका फाटक खुला तो सत्यम शिवम सुंदरम उस मानस में अंकित था और सबसे ऊपर था निगमागम सम्मतम यत, वेद और उपनिषद या आगम निगम मतलब तंत्र और पुराण जो है उसका हिंदी अनुवाद के रूप में तुलसीदास जी ने किया और उसमें हनुमान जी का विशेष योगदान रहा। आज भी हनुमान जी की जो पूजन अर्चन बंदन करता है या नहीं संस्कृत पढ़ सकता तो बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान बाहुक वगैरह अनेक तरह की समस्याओं का समाधान होता है। हनुमान जी का जन्म इस राष्ट्र के लिए अभ्युदयकारी हो, मंगलकारी हो और राष्ट्रद्रोहियों का उन्मूलन हो, सफाया हो। ये 5-7 दिनों का त्योहार इस समय कार्तिक में चल रहा है और अनंत जो ये चतुर्दशी है इसमें यम का भी पूजन अर्चन करते हैं। नरक चतुर्दशी के रूप में है। नरकासुर से भगवान कृष्ण ने देश को छुटकारा भी दिलाया था। और दिवाली जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो त्रिस्वरूपा है या 10 महाविद्याओं के रूप में लक्ष्मी में उसका सुबह, दोपहर, सायं या रात्रि में जो अभिजीत मुहूर्त है महानिशा में, 4 पहर दिन में, 4 पहर रात्रि में धन की समस्याओं के समाधान के लिए हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं और उसमें कनक धारा, श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर श्री यंत्र का जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती का विरोध रहता है तो वैसे गणेश और लक्ष्मी का पूजन होता है। इसके साथ साथ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इन 3 देवियों का भी लोग पूजन अर्चन बंदन करते हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो जो विभिन्न तरह की तामसी प्रवृत्तियां हैं वो जीव का उन्मूलन होता है। 1600 प्रचार पूजन और रात्रि पर्यंत श्री सूक्त या जो है हिरण्य सूक्त, लक्ष्मी सूक्त या कनक धारा या ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। दरिद्रता का एक तरह से उन्मूलन होता है, नाश होता है। हम श्री यंत्र के माध्यम से लक्ष्मी का सहस्त्रार्चन करते हैं, कमल पुष्प से, बिल्व से या द्राक्षा है, किशमिश है, जो पदार्थ हो या मोदक है, जैसे लोगों की समर्थ हो उस ढंग से लक्ष्मी गणेश का पूजन दुर्वा है। 16 पदार्थों से किया जाता है। पूजन अर्चन से लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। लेकिन लक्ष्मी चंचला है, इसका वाहन उल्लू है। जब व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में धन आता है तो मानसिक तौर पर डिस्टर्ब होता है, अनैतिक कृत्यों में तत्पर होता है। तो शिव शक्ति युक्त, शिव और शक्ति से युक्त, शिव के बिना शक्ति या शक्ति के बिना शिव शून्य की स्थिति में है, अभिन्न है ये दोनों। वैसे लक्ष्मी पूजन दिवाली के रूप में हम करते हैं कि महाराष्ट्र या गुजरात में यहाँ से 9 संवत्सर का प्रारंभ होता है और वो नई बही खाता लेते हैं और एक तरह से उनका समय आरंभ होता है। दिवाली के बाद हम यम द्वितीया को यम का पूजन अर्चन बंदन करते हैं गोवर्धन पूजा के रूप में। यमुना में स्नान करके भाई की रक्षा सुरक्षा का बहनों ने यमराज से, जिसको यम द्वितीया या यमुना स्नान का विशेष महत्व होता है। फिर ये पर्व छठ तक चलते हैं। बिहार में जो प्रचलित है, छठ में भगवान सूर्य को 3 दिन अर्घ आदि दिया जाता है, उदय होते हुए, अस्त होते हुए, और व्रती रहती है माताएं निराहार रहकर, कुछ फलाहार रहकर। और जब तीसरे दिन छठ को भगवान भास्कर को जल देकर, क्योंकि उदित्यं जात वेदसम देवम बहंत केतवा दिशे विश्वाय सूर्यम, भगवान भास्कर दुनिया में प्रत्यक्ष देवता के रूप में है। जब लोग कर्म पथ पर प्रवृत्त होते हैं भगवान भास्कर के उदय होते ही, तो आरोग्यम भास्करम मिच्छेत, समाज को विभिन्न तरह के बैक्टीरिया इसमें पैदा होते हैं बरसात के बाद और लोगों को व्याधि बीमारी का कारण बनता है। तो ये सूर्य जो हिरण्य के रूप में है और 12 आदित्यों के रूप में है, जिसको माताएं या पुरुष
अनेक पकवानों का निर्माण कर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, अर्पण करते हैं। और ये पूरे भारत में प्रायः अब मनाया जाने लगा, लेकिन विशेषकर ये बिहार का पर्व उत्सव के रूप में था। और उसके बाद फिर अनेक तरह के पर्व हिंदू संस्कृति में आते हैं। फिर देवोत्थानी एकादशी आती है, भगवान विष्णु का जागरण होता है, शुभ कार्यों का, शादी विवाह का प्रारंभ होता है। तो ये ऐसे पर्व हिंदू संस्कृति में दिवाली का विशेष महत्व है। पूजन अर्चन करने से, जिसमें दीपक कोई 16 दीपक जलाता है, 101 दीपक है, 1000 दीपक है, और बीज मंत्रों का, 10 महाविद्याओं का या पंच देवताओं के मंत्रों का जप करता है शुद्धता पवित्रता के साथ। और देवस्थानों में, यमुना में और काशी में विशेषकर दिवाली का पर्व मनाया जाता है, जो पूरे देश में। और पूर्णिमा में देव दिवाली के रूप में काशी के 84 घाटों को सजाया जाता है। और एक तरह से कार्तिक में आकाश दीप का भी महत्व रहता है। आकाश दीप में हम अपने पूर्वजों के निमित्त या सैनिकों के निमित्त आकाश दीप बांस में गाड़ कर जलाते हैं। और देव दिवाली के बाद ये कार्तिक का एक तरह से पर्व महोत्सव खत्म होता है। जगह जगह उल्लास का वातावरण और नवयुवक नवयुवतियों का पाणिक गहन संस्कार भावक करते हैं। ऐसे देव दिवाली का पर्व राष्ट्र के लिए कारी हो, शुभकारी हो, विजयकारी हो, और आपके उपभोक्ता मंच के दर्शकों के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, उनके जीवन से क्लेश अनिष्ट दरिद्रता का शमन हो, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। स्वामी जी महाराज, आपने विस्तार से सारी चीजों पर प्रकाश डाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल मंगल।